लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्ताज हम लोग पितृपक्ष श्राद्ध का साथ में जुड़ करके और हमारे बीच में आज निकल जा रहा है 12वां दिवस पे आ गए हैं। अगर हम पूर्णिमा को भी लेते हैं 30 तारीख सितंबर से शुरुआत हुई थी। एक दिन 30 तारीख से तो प्रतिपदा थी और फिर एक दिन पहले से पूर्णिमा से भी तिथि लिया जाए तो आज इतने पर हम पढ़ रहे हैं। वैसे द्वादशी तिथि है और द्वादशी भगवान श्री विष्णु का व्रत उद्घाटन वाला दिवस है। और आज हम लोग साथ जुड़ करके भगवान श्री नारायण का दिया हुआ उपदेश है, दिया हुआ उपदेश हम लोग भगवान श्री गरुड़ पुराण से लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे साथ कुछ देर तक जुड़े रहिए। इसके पश्चात हम लोग चले जाएंगे भगवान नारायण का जो जैसे विधि विधान में भगवान बताते हैं कि हम लोग को कैसे पितृपक्ष श्राद्ध का और इसका भली भांति अनुभव करना चाहिए, उसको हम लोग श्रवण करते हैं। आइए बिना विलम्ब को इस विषय को लेते हैं। हरि ओम गणनन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदम् स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्चर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहिधारं गगनसदर्शमेघवर्णं शुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। भगवान विष्णु बता रहे थे गरुड़ पुराण में कि भगवान बताते हैं कि सपिंडी कर्म जो है, जो 12वां दिन का क्रिया के विषय में कि मैंने ये सब बातें आपको बताए। मृत प्राणी को सुख प्रदान करने के लिए विशेष कर्म बताता हूँ। मृत्यु के बाद 12 दिन पर यथाविधि सपिंडी समस्त कार्य करके वर्ष पर्यंत प्रतिदिन जल पूर्वक घट और अन्न का दान करना चाहिए। कोशिश रहे पूरे साल भर जो भी व्यक्ति अपने माँ पिताजी के लिए किसी के लिए क्रिया करे हैं तो साल भर एक वर्ष तक थोड़े नियम से रहना है। नियम से रहने का अर्थ होता है कि कुछ ना कुछ उस आत्मा के लिए दान करते रहे। यहाँ करेंगे उस आत्मा के लिए तो वो लाभ मिलेगी, उस आत्मा को सुख मिलेगा। मृत्यु के बाद 12वां दिन के बाद ये दान शुरू करें। 12वां दिन पर सपिंडी हो जाएगी। वहाँ से हर दिन प्रतिदिन प्रेत कार्य में छोड़ करके अन्य क्रिय हुए कार्य आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म करता है तो पूर्व का किया गया कार्य विनष्ट हो जाता है। मृतक का 12 दिन विहित कृत वर्ष पर्यंत पूर्ण करना चाहिए। जो भी परिवार के हिस्सा के लोग शरीर छोड़े हैं तो अगर एक वर्ष तक उसके नाम से कुछ न कुछ अच्छे कर्म जल दे रहे हैं तो अच्छी बात है। पूरा एक वर्ष तक यहाँ जल का तो बताया गया, यहाँ उसके साथ साथ में जल के साथ में अन्न का भी बताया गया। हम पहले दिन से सुन चुके, कोई जरूरी नहीं बड़े से बड़े दान आप करें, जितने सामर्थ्य है जितना हो सके उतना ही करें। यहाँ बताते हैं मृतक का व्यक्ति जो शरीर छोड़े हैं तो 12 दिन के बाद में उसके नाम से कुछ होते रहे। इससे प्रेत अच्छे सुख प्राप्त होता है। अच्छे सुख यानी कि जीवन में गलती भी करे होंगे तो ये सुख मिलेगा जो 12वां दिन के बाद उसका बेटा या उसका पोता या नाती जो भी जिसने भी क्रिया किया है तो उनको जाकर असर करेगा वह यात्रा में। प्रति मास जल के परिपूर्ण सानुंतक घट का दान करना चाहिए। यथार्थ वृद्धि श्राद्ध के कारण जो पुत्र अपने पिता का सपिंडी श्राद्ध कर देता है तो भी उसे प्रत्येक मास में एक पिंड अन्न और जल के पूर्ण कुंभ का दान करना चाहिए। द्वादशी यानी 12वां दिन व्यक्ति को शरीर छोड़ने के बाद जो पिंडदान हो जाती है उसके पश्चात अगर हर महीने कोई बेटा अपने या जो भी परिवार में शरीर छोड़े उनके नाम से करना चाहे तो कर ही सकते हैं।
वास्तव में 365 पिंड का नियम। हे ऋगु सुनो, मैं आपके जिन प्रेत का वर्णन करता हूँ वे धरती पर कैसे निवास करते, उनका रूप किस प्रकार होता, वे कौन कौन से कर्म फलों के द्वारा महाप्रेत और पिशाच बन जाते हैं, और किस शुभ दान से प्राणी की प्रेत योनि छूट जाती है, उसका भी बताता हूँ। समस्त जगत का कल्याण के लिए मुझको ये सब बातें कृपा। भगवान से पूछते हैं गरुड़ जी कि ये प्रेत योनि जो चले जाए, जो आत्मा भटकता है, जिसका लिए पूरा अच्छा से काम विधि ना हुआ, उसके प्रश्न फिर गरुड़ जी छेड़े। भगवान ने कहा कि तुमने मानव कल्याण के लिए बड़े अच्छे प्रश्न तो किया है, लेकिन सुनो मैं क्या बताता हूँ। जिस किसी के सामने इसका नहीं कहा जा सकता है, तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ। गरुड़ जी को भगवान बताते हैं, हे पुत्र है गरुड़ जी, पुराने समय में प्रभुवाहन नामक एक राजा होया करता था। तो राजा के बारे में भगवान यहाँ कथा बता करके ध्यान लगाते हैं कि एक प्रेत था, तो उसको कैसे गति कराए। प्रेत था जो प्रेत योनि में चले गए, और उसको पता था कि भगवान राजा के द्वारा उनसे छुटकारा पाएंगे। तो राजा कहीं वन में भटक गए, और ये जो व्यक्ति पहले शरीर छोड़े थे, प्रेत योनि में थे, माने कि सदगति उसका नहीं हुई थी, काम विधि अच्छा से हुआ ही नहीं था। तो राजा से प्रेत योनि से ही एक पेड़ के एक वृक्ष पे होकर के राजा से बात करता है, राजा से मांग करता है कि मेरा गति करा दो। तो राजा क्या करता है, भक्तजन सुने, उस प्रेत का साथ इस प्रकार से वार्तालाप राजा चल ही रहा था कि उसी समय उनके पद चिन्हों से अनुगमन करती हुई हाथी घोड़े तथा रथ से परिवार से उनकी सेना भी आ गई। राजा अकेले वन में थे जहाँ पर प्रेत से भेंट हुई, और सेना के कह वहां आ जाने पर प्रेत राजाओं को एक महामणि देकर प्रणाम किया और अपने प्रेतत्व विमुक्ति प्रार्थना करके अदृश्य हो गए। उस वन में निकल के राजा भी अपने नगर को चले गए। तब नगर में पहुंचकर राजा ने उस प्रेत के द्वारा कही गई संपूर्ण अधोदरिक क्रिया किए, और उसके पुण्य से वह प्रेत बंधन से विमुक्त हो गया। तो कोई राजा भी किसी अपने समाज के लिए, अपने प्रजा में कोई जीव है जिसका गति ना हुआ है, तो राजा भी कर सकता है। यहाँ इस बात को बता रहे। तो राजा ने ऐसे किया, और हे गरुड़ जी, पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध तो पिता की सदगति कराता। एक बेटा अगर जो अपने पिता या माँ के लिए करता है वो तो सबसे उत्तम। बेटा से नहीं हो पाए तब बोली बात है। तो किसी संत जिसका गति नहीं हुई थी, उसके बारे में उसने प्रेत योनि में, भूत प्रेत की योनि में चले गए, राजा से मांगे, राजा ने उसकी गति करवा दी। गरुड़ जी, पुत्र के द्वारा दिए गए श्राद्ध से पिता को सदगति तो मिल जाती। इससे आश्चर्य की क्या बात है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। भगवान विष्णु बता रहे, जो मनुष्य इस पुण्यदायक इतिहास को सुनता है और जो सुनाता है, वह पापचार से युक्त होकर भी प्रेत योनि में कभी कोई जो कथा भी आपको बताए हैं, अध्याय 27 में चल रहे हैं, और यह कहा धर्म कांड से, गरुड़ पुराण से। तो ये कथा जो बताए, इसका कोई सुन लेता है या पढ़ लेता है कि कभी प्रेत नहीं बनेंगे। भगवान बता रहे आश्वासन। अब प्रेतत्व से मुक्ति का उपाय, कोई प्रेत योनि में चले गए हैं, अब हम लोग आपके बीच में 28वां अथवा 29 अध्याय एक साथ में ले रहे हैं, और भगवान बता रहे कोई प्रेत बन गया है ना, प्रेत बन गए हैं, मैंने उनको आत्मा यही भटक रही है, नहीं आगे नहीं बढ़ पा रही है ना, वो अपने भगवान के धाम नहीं पहुंच पा रहे, तो उनको उपाय क्या है कि उनसे निकालने के लिए। गरुड़ जी प्रसन्न है मधुसूदन, जिस दिन दान या सत्कर्म से प्राणी को प्रेत योनि छूट जाती है, उसे बताने की कृपा करे। इससे ज्ञान से लोगों को बड़ा कल्याण होगा। प्रेत योनि से छुटकारा करने के लिए व्यक्ति का क्या उपाय है, वो प्रश्न गरुड़ जी भगवान विष्णु के सामने। भगवान बताते हैं, पक्षीराज सुनो, मैं तुम्हें समस्त अमंगलों विनष्ट करने वाला दान को बता रहा हूँ। शुद्ध स्वर्ण का घट बनाकर ब्रह्मा विष्णु शिव एवं लोकपाल सहित उसका पूजन करें। अब स्वर्ण का मूर्ति होना चाहिए, पहले तो ये सोने का मूर्ति बनवाओ, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का, लोकपाल, पंच महादेवता होते हैं, माने 5 महीन देवता होते हैं, उनका मूर्ति बनवाएं सोने का, और फिर उसकी पूजा दूध और घी परिपूर्ण उस घट की सुपात्र ब्राह्मण को दान में देने से प्रकृति को मुक्ति हो जाती है।
मूर्ति भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव को बनवा करके, हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, तो यहाँ सबको तो नहीं, लेकिन पंचदेव को 5 जो मुख्य देवता हैं उनका पूजन करने का विधान है। पुत्रहीन व्यक्ति की सदगति नहीं हो पाती, अतः यथा विधान पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। पहले तो जिसके पास बेटा नहीं उसको कोशिश में रहना चाहिए कि कभी न कभी संतान बेटा हो जाए। उपाय क्या क्या भगवान बता रही, यथा विधान पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। मृत व्यक्ति को गोबर से लीपी गई मंडलाकार भूमि में स्थापित करना चाहिए। भूमि गोबर से लीपने पर पवित्र हो जाती है तथा मंडल का निर्माण करने से उस स्थान पर देवताओं का वास बन जाती है। कहीं पर हम स्थान अगर गोबर से लीप देते हैं तो जगता देवताओं को बैठने का, देवताओं को आगमन होने की साधन बन जाती है। कुशा बिछा दे, ऐसे ही एक मृत व्यक्ति नीचे तिल और कुशा बिछाने से जीव को उत्तम गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति का क्रिया हम लोग कर रहे हैं, जमीन पर रख करके उसको भी पिंडदान आदि करें, लेकिन जब करते हैं पिंडदान आदि तो उसी जगह पर गोबर से जगह लीप दें और कुशा बिछा दें, काले तिल छोड़ दें, तब उनका शव को यानी बॉडी को रखना चाहिए। साथ ही मृत व्यक्ति को मुंह में पंचरत्न डाल देना चाहिए। मुंह में 5 तरह का रत्न, जैसे सोने हुए, चांदी हुए, मोती हुए ना, और डाल देने से जीव शुभ गति मिलती है। अर्थात तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ, इसलिए वह सदा पवित्र ही रहेगा। भगवान विष्णु बताते कि तिल जो 3 रंग के होते हैं, काले होते हैं, सफेद होते हैं, भूरा रंग के होते हैं, ये कहाँ से उत्पत्ति होती? भगवान विष्णु के पसीने से। यथार्थ तिल पसीने से इसलिए हमेशा पवित्र रहेंगे। ओम मम सवेद समृत भूतानि तिलया दर्शनम पवित्र का। इसी प्रकार से कुश की उत्पत्ति भगवान के रोहा से हुई, भगवान विष्णु का रोहा से। और दरबा मल्लह लोमयंत संभूताम, तो यहाँ बता रहे कुश की उत्पत्ति भगवान के रोहा से। कुश युक्त भूमि अपना ऊपर विगमान मृत जीव के ही निसंदेह स्वर्ग पहुंचा देता है। मृतक व्यक्ति को अगर शरीर में कुशा लगा हो, कुशा का साधन बना हो, कुशा उसके हाथ में हो, या पिंडदान किया जाए तो कुशा भी रहे, तो सीधे सीधे वो व्यक्ति को स्वर्ग लोक तो ले जाएगा सीधे भाग। अंतिम विधि बड़ा जरूरी होता है। कुश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों का निवास माना जाता है। कुश का आगे भाग में ब्रह्मा, बीच में भगवान जनार्दन विष्णु और अग्र भाग में श्री शिव जी। तो त्रयो देवा कुशे स्थित था। यह हे पक्षीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि तथा तुलसी ये बार बार प्रयोग करने लाए जाने पर भी प्रयुक्त बासी नहीं होता। ये 5 चीजें कभी बासी नहीं, अपवित्र नहीं होती। क्या क्या? जो ब्राह्मण, मंत्र बोलने का, कुशा, अग्नि और तुलसी, इसको बार बार भी प्रयोग किया जाएगा फिर भी अपवित्र नहीं। वीरप्रा मंत्र कुशा वरेत तुलसी च खगेश्वर नेते निर्माले यान्ति क्रियामान पुनः पुनः। श्लोक अर्थ क्या है? इसी तरह विष्णु, एकादशी का व्रत, भागवत गीता, तुलसी, ब्राह्मण तथा गौ, ये 6 संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाली 6 चीजें भगवान बता रहे हम लोग को मुक्ति दिलाएगी। कौन कौन चीजें? विष्णु भगवान का पूजन, एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति, भागवत गीता का पाठ करने वाला, तुलसी का सेवन करने वाला, ब्राह्मण तथा गौ का भी, ये 6 इस संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाले। तो ये 6 को हम लोग याद रखें। विष्णु का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, एकादशी का व्रत, भागवत गीता का पाठ, अच्छा उस पर सुन करके उस पर चलना, तुलसी, ब्राह्मण तथा गौ, ये 6 इस संसार सागर में मुक्ति दिलाती है। विशोरेत एकादशी गीताम तुलसी वृपेन देवा अपारे दुर्ग संसारे षटपति मुक्तदायनी। इसलिए है गरुड़ जी, तिल, कुशा और तुलसी ये आतुर व्यक्ति दुर्गति हो को रोक करके उसके सदगति जाने। तुलसी जिसका मुख में आ गई, तिल जिसके शरीर पर अर्पण हो गई और कुशा जिसके ऊपर अर्पण होगी, ये 3 चीजें शरीर में स्पर्श है तो ये दुर्गति को रोक करके उसको सदगति दिला देती, एक गरुड़ पुराण बता रही। तो अंतिम में हम लोग याद रखना चाहिए, अंतिम व्यक्ति का क्रिया किसी का हो तो कम से कम ये 3 चीज हो, तिल, कुशा और तुलसी। इसमें क्या लिखा है? इसलिए गरुड़ जी
तिल, कुशा और तुलसी ये आतुर व्यक्ति को दुर्गति रोक देती है। यानी कि बुरे से बुरे कर्म किए हैं, दुर्गति हो जाए उनको, आगे चल के सीधा नरक जाने का रास्ता को जो खोले अपने कर्म से। लेकिन ये तीन चीजें अंतिम में हो तो रोक करके उसको सदगति लाती। आतुर काल में दान भी विशेष महिमा है। भगवान विष्णु के देह से लवण का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान विष्णु का शरीर से ही लवण यानी कि नमक का प्रादुर्भाव हुआ। आतुर काल में लवण दान करने से भी जीव का दुर्गति नहीं होती। अंत में उनके हाथ से अगर जो लवंग यानी कि नमक दान करवा दो व्यक्ति का तो भी बड़ा लाभदायक होता। मैं सुना रहा हूँ आपको श्री गरुड़ पुराण। इसके साथ साथ में 29वां यानी 29 चैप्टर कर धर्म कांड की पाठ पूरा हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। दान धर्म की महिमा। आतुर काल में दान को विशिष्ट है। वेतरणी गौदान की महिमा। अब भगवान इतनी बातें बताकर कि अब गौदान के महत्व बताने जा रहे। हे तात, देवताओं के लिए परम गोपनीय दानों में उत्तम और सभी दानों में श्रेष्ठ दान सुने न देवताओं के लिए। हे गरुड़ जी, रुई का दान सभी दानों में उत्तम है माना जाता। जीवन में हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं दान करते रहते हैं। ये कुछ छोटे छोटे दान है जिसको बड़े महत्व रखते हैं। तिल का दान, लवण यानी नमक का दान, और इधर अभी भगवान बताए क्या, रुई कपास, उसका दान मनुष्य के अवश्य करना चाहिए। उसके दान से भुव स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष जो बीच में हवा है, और फिर स्वर्ग, ये तीनों लोग प्रसन्न हो जाते हैं। धरती पर रहने वाले जीव, अंतरिक्ष यानी कि बीच में जो है, और स्वर्ग लोग, ये तीनों लोग प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो उठते। और कार्य से ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को, ब्रह्मा आदि सारी देवताओं को प्रसन्नता होती। प्रेत के उद्धार करने के लिए इस महादान को करना चाहिए। ऐसे महादान का दाता चिरकाल तक रुद्र लोक में रहता है। जो व्यक्ति क्या दान करते हैं, सुन रहे भी, रुई का दान, लवण का दान, ये सारे जो रुई का दान करता है मनुष्य अवश्य ही करना चाहिए। और करता है तो पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग तीनों लोक में उनका जय जयकार हो। इस कार्य में ब्रह्मा आदि सारे देवता प्रसन्नता होते हैं। प्रेत के उद्धार के लिए करने के लिए इस महादान को करना चाहिए। अगर जो कोई प्रेत योनि में चले गए तो उनके नाम से रुई जरूर दान करना चाहिए, अथवा यही आदत डालिए हमेशा दान करने के लिए, तो बात ही हट जाएगी। ऐसा महादान दाता चिरकाल तक रुद्र लोक यानी भगवान शिव के पास रहते हैं। इतने महात्म है। तदंतर इस लोक में जन्म लेकर रूप संपन्न, सौभाग्यशाली, वाचकतुल, लक्ष्मीवान, अप्रतिहंद पराक्रमी राजा होता है। अगर जो जन्म लेना फिर पड़ा, जो व्यक्ति जीवन में रुई का दान करते हैं, लवण का दान करते हैं, तिल का दान करते हैं, तो अगर जन्म फिर लेना पड़ा तो लक्ष्मीवान भी रहेंगे, वाक चतुर भी रहेंगे, और साक्षात में राजा होने की भी संभावना। आपके सुकृति को यमलोक जीत कर वह स्वर्गलोक जाता है, यमलोक पार कर देता। यमलोक में रुकेगा नहीं, क्योंकि इतने बड़े, इसका नाम से बड़ा दान हो गया। जो प्राणी ब्राह्मण को गौ, तिल, भूमि तथा स्वर्ण का दान करता है, हम लोग क्या सुन लिए, गौ का दान को महत्व तो पहले सुन चुके हैं, और तिल का, भूमि और स्वर्ण का दान करता है, उसके जन्म जन्मर्जित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ी दान का महत्व क्या है कि तिल भी, भूमि और तथा स्वर्ण अगर जो किसी ब्राह्मण को हम लोग दान कर लेते, जीते जी अपने कमाई से हो जाए तो सारे महापाप भी नाश हो जाते। ये दोनों दान केवल वीर को देना चाहिए, अन्य वर्णों को नहीं। मेरे सभी को ऐसा दान का अधिकार नहीं है, क्योंकि दान कोई लेगा अच्छे जगह पर नहीं उसको शामिल करेगा तो फिर दान दाता को भी हानि पहुंचती है। बात सुन रहे। दान के रूप में संकल्पित तिल, गौ तथा पृथ्वी आदि द्रव अपने पोष्य वर्ग, योम
ब्राह्मणेतर वर्ण कर ना दे। पुरुषान और स्त्री जाति का असंकल्पित वस्तु दान में देनी चाहिए। रुद्रगान स्थान में अथवा सूर्य एवं चंद्रमा ग्रहण के अवसर पर दिए गए दान विशेष महत्व रखते हैं। और जो इसमें दान देने के समय चंद्र ग्रहण हो जाना तो फिर और लाभ है। रोगों के लिए जो दान दिया जाता है वह उसके लिए तत्काल यथोचित फल देने वाला। अब किसी व्यक्ति को कोई रोग परेशान कर लिए हैं और डर बन गया है उनकी शरीर का अवस्था कैसे रहेगी आगे चल के, उस अवस्था में दान करता है। अगर जो ऐसे सामान क्या क्या तिल है, गौ है, भूमि है, तो उनके लिए तत्काल तुरंत ही उनका लाभ हो जाता है। और यदि रोगी दान देने के बाद रोग मुक्त होकर पुनः जीवन प्राप्त कर लेता है तो उसके निमित्त दिया गया दान निश्चित ही उसे प्राप्त होगा। अगर जो व्यक्ति के पास में शरीर में रोग नहीं आई तब दान ऐसा कर लिए हैं तो निश्चित रूप से उसको रोग आएगा ही नहीं। विकलायंतरम नष्ट करने के लिए जो दान दिया जाता है वह दान भी अवश्य यथा योग फलदायक होता है। जिसके दान पुत्र अनुमोदन करता है उसका दान का फल अनंत है। अतः उसके सगे संबंधी अथवा पुत्र को तब तक दान देना चाहिए जब तक उसका आतुर संबंधी या पिता जीवित हो, क्योंकि अतिवाहिक प्रेत उसका भोग करता है। अस्वस्थ अवस्था में आतुर काल में देहपात और जाने पर पृथ्वी पर पड़े रहने वाली स्थिति दिया गया और दान अतिवाहिक शरीर के लिए प्रतिकारक होता है। लंगड़े, अंधे, काने और अर्ध निमिलित नेत्र वाले रोगी के लिए तिल के ऊपर कुश बिछा करके उसके ऊपर आतुर लिटा करके को लिटा करके दिया गया दान उत्तम अच्छे प्राप्त होता है। तो व्यक्ति कोई ऐसा हो, लंगड़े हो, अंधे हो, अपाहिज हो, काने हो, अर्ध निर्मलित हो, यानी कि शरीर में कहीं न कहीं रोग हो और वो शरीर छोड़े हैं, तो उनके साथ में ये तिल और कुशा का नियम बता रहे हैं कि रोगी के लिए तिल के ऊपर कुश बिछा करके उसके ऊपर आतुर लिटा करके और दान। तिल, लोहा, स्वर्ण, रुई, नमक, सतधन, भूमि तथा गौ एक से एक बढ़ करके एक पवित्र माने गए हैं। क्या क्या दान में सुन लीजिए। तिल, लोहा, मैंने लोहा क्या अर्थ होता है कि अब स्टेनलेस, आज के ज़माने में स्टेनलेस का कोई थाली मिले, कटोरी मिले, भोजन पात्र मिले तो लोहा में गिनती आएगी। तो ऐसा दान, लोहा का दान, तिल का दान और उसके साथ साथ में स्वर्ण, लोहा दान करने वाला दाता महाभयानक आकृति वाला यमराज के निकट ना हो जो तो जाता हो और ना तो नारकीय लोक को ही प्राप्त होगा। जीवन में कोई लोहा दान किया है तो नरक कभी नहीं जाएगा, ये बता रहे। पापियों को भयभीत करने के लिए यमराज के हाथों में कुठार, मूसल, दंड, खड्ग और छुरिका रहती। इसलिए प्राणी को चाहिए कि वह ब्राह्मण को लोहा दान करे। एक दान या दान यमराज अयोध्यों को संतुष्ट लिए के लिए जाते हैं। गर्भस्थ प्राणी, शिशु, युवा और वृद्ध, ये जो भी है इन दानों से अपना समस्त पापों को जला सकते हैं। व्यक्ति जैसा अवस्था में है दान करने से अपना जीवन में बुरे कर्मों के करने का जो पाप चढ़ी है वो नष्ट कर देती है। यदि पुत्र, पौत्र, बंधु बांधवों, सगोत्री, मित्र अपने रोगी के लिए दान करते हैं, नहीं देते हैं, तो वे ब्रह्म हत्या का समान पापी हो जाते हैं। ऐसा लोग पापी में गिने जाएंगे जो सब कुछ होते हुए भी अपने पूर्वजों के लिए अपने जो शरीर छोड़े हैं, जिसके काम क्रिया में जुड़े हैं वो लोग, उनके लिए दान नहीं दे रहे हैं। भूमि पर स्थित प्राणी को मृत्यु हो जाने पर उसका क्या गति होती है वो सुन लो। अतिवाहिक शरीर वाला प्रेत वर्ष समाप्त होने के पश्चात पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। इस संसार में 3 अग्नि, 3 लोक, 3 वेद, 3 देवता, 3 काल और 3 संध्या, 3 वर्ण और तथा 3 शक्तियां मानी गई थी। मनुष्य के शरीर में
पैर से ऊपर कटि प्रांतिक ब्रह्मा निवास करते हैं। नाभि से लेकर ग्रीवा भाग तक हरि विष्णु का निवास होता है। ऊपर का भाग मुख से लेकर मस्तक तर व्यक्त तथा अव्यक्त स्वरूप महादेव का निवास होता है। तो शरीर का भाजन हम लोग बता रहे। शरीर भी हमारे 3 हिस्सा में है, ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव का मस्तक की तरफ। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु और महेश इनका शरीर में 3 भाग में अवस्थित है। मैं जरायुज अंडज द्विजज और उद्विज शरीर को प्राण रूप स्थित कहता हूँ। मैंने एक कुछ तो है शरीर अपने पिताजी के शरीर के वीर से माता जी का रक्त से मनुष्य का जन्म होता है, लेकिन और जो जीव आते हैं उनके विषय में भगवान धर्म अधर्म सुख दुख तथा कृत अकृत बुद्धियों में ही प्रेरित करता है। मैं ही स्वयं प्राणी को बुद्धि में बैठ करके पूर्व कर्म के अनुसार उसका फल प्रदान करता हूँ ना। और प्रकार का उसी प्रकार अनुसार प्राणी निश्चित ही स्वर्ग नरक और मोक्ष को प्राप्त करेगा। 2 ही तो जगह, 3 ही जगह जाना है। स्वर्ग पहुंच गए, मुक्ति पा लिए, अथवा नरक पहुंचे, मृत्यु के बाद यही 3 तो रास्ते हैं। इसलिए विद्वान व्यक्ति को तीनों प्रकार के श्राद्ध करना चाहिए। मत्स्य कुर्म वारा न तीनों प्रकार का श्राद्ध करना चाहिए। और स्वर्ग अथवा नरक में गए हुए प्राणी को तृप्ति श्राद्ध के द्वारा होती है। इसलिए विद्वान व्यक्ति तीनों प्रकार का श्राद्ध करना चाहिए। तो इसी प्रकार से श्राद्ध पक्ष 24 चल रही है, पितृपक्ष। इसमें हर एक व्यक्ति को कोशिश करके तर्पण कर लिया जाए, ताकि जो शरीर छोड़कर गए हैं उनका गति इनसे हो जाए। यहाँ बता रहे ये भगवान विष्णु का अवतारों का नाम है। मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। ये 10 नाम सदैव मनुष्यों के लिए स्मरण करने योग्य है। 10 नाम भगवान विष्णु का है जो हर व्यक्ति को बोलना ही बोलना चाहिए। और इनका स्मरण करने से स्वर्ग गए हुए प्राणी सुख भोगता है। इसमें करते थे ये 10 नाम हर दिन बोलने से भगवान का धाम जाने की हमारी रास्ता खुल जाती। इनके स्मरण करने से स्वर्ग में गए हुए व्यक्ति को सुख मिल और स्वर्ग से पुण्य इस लोक को आने पर सुख और धन धान्य पूर्ण होकर के दया दक्षिणे आदि सद्गुणों से भी भरे रहते हैं। और फिर दूसरा जन्म लेंगे तो जीवन धनवान में रहेगी। रोगग्रस्त होने पर मनुष्य के लिए दान देना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए, करानी चाहिए। उस समय उसे अष्टादर अथवा 12 महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा बोलते रहना चाहिए। कोई व्यक्ति को बड़े से बड़े रोग के लिए श्वेत पुष्प से घी में पकाए गए नैवेद्य से और गंध धूप भगवान विष्णु पूजा करनी चाहिए तथा श्रुति स्मृतियों से अभिवर्तित स्तुतियों से भगवान विष्णु की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। विष्णु ही माता है, विष्णु ही पिता है, विष्णु ही अपने स्वजनों का बांधो है। जहाँ पर मैं विष्णु को नहीं देखता हूँ वहीं निवास करने से मुझे क्या लाभ है। विष्णु जल में, विष्णु थल में, विष्णु पर्वत में चोटी पर अथवा विष्णु चारों ओर से माला रूप में घिरी हुई ज्वालामाला है, एक स्थान में अवस्थित है। इस संपूर्ण जगत विष्णु में है, ऐसे बात पर विश्वास रखना चाहिए। विष्णुर माता विष्णुर पिता विष्णु स्वजन बांधवाः यत्र विष्णु न पश्यन्त्ययमि तत्र वासेन क्रीकमः। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्व विष्णु में जगतः। यहाँ कहा जाता है भगवान विष्णु उपदेश दे रहे हैं। गरुड़ पुराण में हम लोग 30वां अध्याय धर्म कांड पे चल रहे हैं। भक्तजन थोड़ी देर और हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्राह्मण जल पृथ्वी, ब्राह्मण जल पृथ्वी ये सब के सब यहाँ गति के बारे बात हो रही है। तो ब्राह्मण जल पृथ्वी आदि जितने ही पदार्थ है उन्हें अपना ही स्वरूप समझना चाहिए। इसलिए वे किसी भी स्थान पर मनुष्य पूर्व जन्म अर्जित पाप पुण्य अनुसार जिस कर्म को करता है उसका फलदाता मैं ही हूँ। भगवान बता रहे हर एक व्यक्ति का जीवन में
फल देने वाला तो भगवान श्री हरि ही है। उसका फल देते जाना मैं हूँ, मैं ही प्राणी का बुद्धि को धर्म से निवृत्त करता हूँ और मुक्ति मैं ही देता हूँ। यथार्थ अंत समय में आने पर मनुष्य की हित करने वाला वैतरणी नदी मानी गई है। वैतरणी नदी इतना कठिन है पार करने में कि साधारण व्यक्ति अगर जो पुण्य कर्म से छीन है तो जाना उसको पार करना बड़ा मुश्किल। यह होता है उसके जल से अपने पाप को समूह ढोकर प्राणी विष्णु लोक जाता है। बाल अवस्था में जो पाप है, कुमार अवस्था में जो पाप हुआ है, युवा अवस्था में जो पाप हुआ हो, जन्म जन्मांतर के समस्त अवस्थाओं में बीच भी जो पाप हुआ है, रात्रि प्रात मध्यम अपराह्न, है ना, कि बाल अवस्था में हुआ है, युवा अवस्था में हुआ है, बालक थे हम, फिर बालक बने, फिर युवा बने और फिर उम्र के हुए, तरुण हुए ना, मध्य अपराह तथा दोनों संध्याओं में मध्य मन वाणी और कर्म से जो पाप होता है, उन सभी को पापों को समूह में प्राणी अपना उद्धार अंतिम क्षण तक सर्व कामनाओं के सिद्ध करने वाले एक ही श्रेष्ठ कपिला गौ दान करके मन करके कर सकता है। तो बस जीवन में जितने भी पाप किए हों सबको क्षण हटाने के लिए कपिला गाय का उपाय, काला गाय तो दान में गौदान करते समय परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि परमात्मा गाय ही मेरी आगे है, गाय ही मेरे पीछे है, पार्षद भाग में रहे, गाय ही मेरे हृदय में निवास करे और मैं गाय को बीच में रहूं। जो भी प्राणियों को लक्ष्मी रूप स्वरूपता है, जो देवताओं को प्रतिष्ठित है और गौ रूपी देवी मेरे सभी पापों को विनष्ट करे। तो गौ कितना महात्म है कि गाओ ममतग्रानाम संतु षष्ठतम प्रायश्चितानाम, गाओ में हृदय संतो गवम माध्यम वसा अयम या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देव वे स्थिता हम धेनु रूपेण स देवी मम पाप्यम व्यवतारहम। अब बता रहे भगवान यहाँ पर 30वां अध्याय पूरा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब औद्योगिक क्रियाओं के विहित पद आदि विविध दानों का फल तथा औद्योगिक क्रियाओं में विहित पद आदि विविध दानों में फल तथा जीवों को प्राप्त देह के स्वरूप वर्णन। पापों से लगे हुए ये यम लोग जाते हैं। हे गरुड़ जी, जो मनुप पापचार लगे हुए वे यम लोग जाते हैं। यदि मुझको साक्षी बनाकर मनुष्य द्वारा दान दिया जाता वे तो अनंत फलदायी है। भूमि दान देने वाला प्राणी दान में दी गई भूमि के रज कर्णों से जीते संख्या होती है। यहाँ लोग सुन रहे। और जो जूते का दान करता है वो घोर यमराज से घोड़े के सवार होकर जाएगा। छत्र दान, छाता हम लोगों ने दान किया कभी, तो अगर जो हम लोग जूते दान किया है तो यमराज के दूत उनको घोड़े के सवार होकर ले जाएंगे।
छत्र दान किए हैं तो उसे प्रेत यमलोक भी कहीं भी धूप से नहीं, धूप में नहीं जाना पड़ेगा। और सुख मार्ग में है, ओम सुख है, वो सुख पूर्वक अपने पद को जलते हुए चले जाते हैं, न कभी धूप में धूप का असर उस पर नहीं पड़ेगा। इससे उद्देश्य मनुष्य जो अंत दान मध्याह्न अपराह्न देता है उसके बाद संतृप्त हो जाता है। यमलोक की महापर्त को या एक ऐसा ही स्थान है जहाँ पर घनघोर अंधकार होता, वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है, किंतु दीप दान देने से मनुष्य उस मार्ग में प्रकाश हो। यमराज का लोक में, यमलोक में अंधेरा भी कुछ कुछ स्थान पर है। तो जो व्यक्ति जीवन में जिनका नाम से दीप दान दिया जाता है तो वो व्यक्ति को अंधेरा वहाँ प्राप्त होती, अंधेरा को नहीं सहन करना पड़ता। एक एक दानों का यहाँ महत्व हम लोग सुन रहे हैं। वहाँ जो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, किंतु दीप दान देने से आश्रित कार्तिक तथा माघ मास में मृत तिथि और चतुर्दशी तिथि में दिया गया दान सुख कारक होता है। जब तक वर्ष ना पूरा हो जाए तब तक प्रतिदिन प्रेत को उबड़ खाबड़ मार्ग में सुख पूर्वक गमन कराने के लिए इच्छा से लोगों को दीपदान करना चाहिए। दीपदान भी ऐसा ना दे कि जो दीप दे और दीप कहीं काम का ना हो। दीपदान हो जो सचमुच में लेने वाला व्यक्ति उंजेला उससे कर सके, है ना। जो मनुष्य दीपदान करता है वह स्वयं प्रकाश में होकर संसार में पूज्य हो जाता है। वह शुद्ध आत्मा अपने कुल में घोषित होता है। प्रकाश स्वरूप प्राप्त होता है। खगेश जी देवालय में पूर्व विमुख ब्राह्मण को ब्राह्मण के लिए उत्तराभिमुख तथा प्रेत को निमित्त दक्षिणामुख होकर स्थित दीपक का दान जल से संकल्प पूर्वक करना चाहिए। सुनो कि देवालय पूर्व विमुख, देवा में भगवान के धाम पर, भगवान के धाम पर किसका ईस्ट डायरेक्शन फेस करके दीप दान देना चाहिए। ब्राह्मण के लिए दान देना है तो उत्तर मुख करके दे, उत्तर यानी नॉर्थ तरफ निमित्त और निमित्त दान, और दक्षिण मुख होकर सुचित्र दीप का दान जल से संकल्प पूर्वक करना। इस संसार में जो भी प्रकार का उपभोग से युक्त 13 पददान मृत व्यक्ति के लिए तथा जीवित दशा में अपने लिए करता जाता है, वो महान कष्टों से मुक्त होकर महापद की यात्रा। तो दानों का महिमा बहुत है भक्तजन। जीते जीवी व्यक्ति अपने लिए, अपने कल्याण के लिए इस लोक में नहीं तो परलोक में जरूर उसके लाभ मिलता ही मिलता है। और शरीर जो छोड़ने के बाद में उनके लिए बेटा पुत्र परिवार आदि जो करते हैं वो भी मान लिखा हुआ है। आसन पात्र भोजन जो ब्राह्मण देता है उसी प्रकार से पुण्य सुख पूर्वक खाता पीता हुआ महापद को पार कर लेता है। कमंडलू का दान देने से प्यासा प्रेत जल प्राप्त कर लेता। प्रेत का उद्धार करने के लिए एकादशी को पात्र वस्त्र पुष्प तथा अंगूठी दान देना चाहिए। तो यहाँ एकादशी 11वां दिन के बाद में व्यक्ति को यथाशक्ति 13वां के दान करना चाहिए। उसमें क्या है, पात्र यानी की कटोरा थाली और फिर वस्त्र पुष्प तथा अंगूठी दान करना चाहिए। उसके प्रेत की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भोजन तिल जल पूर्ण 13 घट अंगूठी तथा उत्तरीय योम अधो वस्त्र को भी दान करना। जो उस दान के पुण्य से प्रेत परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो आश्चर्य होकर नौका अथवा हाथी का दान ब्राह्मणों को देता है वह जो स्तुति करता है। तो यहाँ एक एक दान के विषय में महिमा भगवान विष्णु बस समझा रहे हैं गरुड़ जी को। आगे सुनेंगे कि काम क्रोध तथा पंच इंद्रियों से सम्मुख शरीर में चोर के समान सिद्ध रह कह गया है। देह में काम क्रोध तथा अहंकार रहित मन भी रहता है और वही सबको नायक है। पुण्य पाप से संयुक्त होकर काल उसका संहारक बन जाता है। संसार में भोग के लिए योग शरीर निर्माण किया गया है। तो गुरु जी इस प्रकार से ऊपर बताई गई परिक्रिया में निमित्त शरीर वर्णन मैंने किया दिया है। सृष्टि के 84 लाख योनि में बताई गई हैं, जो उद्विज स्वदिज अंडज और जरायुज, ये 4 प्रकार से ही जीव का उत्पत्ति होती है। अंडे से उद्भिदिया, स्वदिज और जरायुज से मनुष्य का। अब शुक शौनक आदि संयोग से जीवन का
प्रादुर्भाव गर्भ में जीविका स्वरूप तथा उसकी वृद्धि के क्रम, शरीर को निर्माण के पंचाधिक अवदान, षट कौशिक शरीर, गर्भ से जीव का बाहर निकलने पर विष्णु माया द्वारा मोहित होना, आतुर व्यक्ति के लिए क्रियामान कर्म तथा उनका फल पिंड एवं ब्राह्मण का समान सिद्धित होता है। तो अब हम लोग उस पर चलते हैं, थोड़े से और श्रवण करके फिर वाणी को विराम देंगे। तक्षक ने कहा कि प्रभु, उद्वीज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, रस्ती, जीव कैसे होते हैं? पैर, 2 हाथ, गुहा भाग, जिह्वा, केश, बाल यानी नखून, सिर, सांधि मार्ग तथा नाना प्रकार की बहुत सी रेखाओं उत्पत्ति कैसे होती है हमारे जीवन में ना? शरीर, मनुष्य के शरीर कैसे बनता है? और काम, क्रोध, भय, लज्जा, हर्ष, सुख और दुख, ये भाव कहाँ से पैदा होता है? और इसका शरीर का चित्रण, छिद्रन और विभिन्न प्रकार के नसों में वेष्टन कैसे होता है? हे ऋषिकेश, इस असार भव सागर में शरीर का रचना में मैं इंद्र जालकी में मानता हूँ। स्वामी, इस प्रकार से दुखों से भरे हुए इस सागर संसार संघर्ष करता हूँ। विष्णु भगवान बताने गरुड़ जी, कोश के निर्माण परम गोपनीय पराक्रम में बताता हूँ। इसके जान मात्र से व्यक्ति स्वर्ग हो जाता है। संसार प्रति दया करते हुए तुमने जीव का कारण तत्व पर अच्छा प्रश्न किया है। एकाचित्र होकर के तुम सुनो। स्त्रियां ऋतु काल में 4 दिन त्याज्य होती हैं, क्योंकि प्राचीन काल में ब्रह्मा ने वृतासुर के मारे जाने पर लगी हुई ब्रह्म हत्या का इंद्र के शरीर से निकाल करके 1/4 भाग स्त्रियों को दे दिया था। उसके कारण से स्त्रियां ऋतु काल आरंभ में 4 दिन अपवित्र माना जाता है ना। गरुड़ पुराण बताती है कि पहला 4 दिन स्त्रियों को अपवित्र माना, स्त्रियां के दे दिए थे। इसी कारण स्त्रियां ऋतु काल में आरंभ में 4 दिन अपवित्र रहते हैं और उसके समय तक इनका मुख नहीं देखना चाहिए। जब तक वह पाप उनके शरीर से विद्यमान रहता है। स्त्री को ऋतुकाल पहले दिन चंडाल योनि में, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी के रूप में है, तो तीसरे दिन रज की मानना चाहिए। चौथे दिन वो शुद्ध कहीं हो पाएगी। 1 सप्ताह में वह देवता और पितरों का पूजनीय योग बन जाएगी। तो 1 सप्ताह से पहले स्त्रियों को पूजा करना वर्जित है। यहाँ देवताओं को, पितरों का पूजन 1 सप्ताह ऋतुकाल से होने के बाद में ही कर पाएगी। प्रथम सप्ताह में बीच जो गर्भ स्त्री में रुक जाती है, उसकी उत्पत्ति मलुमचुद से माननी चाहिए। वीर स्थापन करके समय माता पिता चित्त में जैसी कल्पना होगी वैसे ही गर्भ का जन्म होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो माता पिता जी जो बहाना लेकर के संतान आती है, संतान रुकती है ऋतुकाल के बाद में, तो उसी भावना से हिसाब से संतान भी हो जाते हैं। युगम तिथि वाले रात्रियों में सहवास करने से पुत्र और युगम रात्रियों में सहवास करने से कन्या का जन्म होती। अतः न तो ऐसे समय होता तो कन्या, और ऐसे अतः ऋतुकाल में पहले सप्ताह को छोड़ करके दूसरे सप्ताह में युग तिथियों में सहवास में प्रवृत्त होना चाहिए। सामान्य स्त्रियों को ऋतुकाल 16 रात्रियों को होती है। यदि 14वीं रात्रि पर गर्भ धारणी की क्रिया होती है तो उससे गर्भ से गुणवान भागवान, अगर जो स्त्री का जो ऋतु समय होता है उस समय के बाद में 14 दिन बाद जो अपने ऋतुकाल से समय बाहर आ जाए 7 दिन, वहाँ से 14 दिन बाद अभी जो गर्भ रुकती है तो संतान कैसे होता? भाग्यवान होगा, धनवान होगा, धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होगा। ठीक गरुड़ जी, यह वह रात्रि सामान्य लोगों को प्राप्त होना संभव नहीं है। प्राय स्त्रियों को गर्भवती 8वें रात्रि के मध्य में ही हो जाती है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कटु, क्षार, तीक्ष्ण और उष्ण भोजन आदि परित्याग करके मधुर भोजन करना चाहिए। माताएं के विषय में लिखा है कि कैसे बच्चा गर्भ में आ जाए तो उसके देख रेख के लिए अपने भोजन का कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे विधान भगवान यहाँ बताए हैं। भक्तजन, हम लोग के लिए बहुत सारे ज्ञान का बात इसमें है। थोड़े से आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ जी ने प्रश्न किए कि भगवान
पूछे गए प्रश्नों को ही 2 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तो मुझे प्राप्त होगी। अब मुझे तीसरी प्रश्न है, अभी तक भगवान अभी तक गरुड़ जी का दूसरा प्रश्न ही हुआ, तीसरी प्रश्न में प्रवेश कर रहे हैं, इसको हम लोग सुनेंगे भगवान क्या बता रहे हैं। भक्तजन आप हमारे साथ सुन रहे हैं गरुड़ पुराण, और ये गरुड़ पुराण आपके बीच में आज 12वां दिवस चल रही है कि प्रश्न है कि मुझे तीसरे प्रश्न उत्तर दो। भगवान ने कहा कि मरण स्नान प्राणी के लिए क्या करना चाहिए न, या तुमने प्रश्न किया और उसका उत्तर सुनो। मैं संक्षेप में उससे कह रहा हूँ। मृत्यु के संकट जान पर मनुष्य सबसे पहले गौमूत्र, गौमय, तीर्थुक तक और कुश आदि स्नान करा दे, तदंतर स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र पहना दे और गौमय लिपी हुई भूमि पर दक्षिण आग्र कुशांक एवं तिल को आश्रित करके सुला दे। सुलाते समय उसका मरण सन प्राणी को सिर पूर्व के अथवा उत्तर की ओर उत्तर की ओर करके उसके मुख में सोने का टुकड़ा डाल दो। इस अंतिम क्रिया में ना, और हे इसी उसी को संकिट भगवान शालिग्राम का मूर्ति तथा तुलसी का वृक्ष ला कर के रख दो और तत्पश्चात वहीं पर घी का दीपक जला दो। कोई व्यक्ति शरीर एकदम छोड़ने वाला हो तो उसको तुलसी के पौधे के पास लिटा देना चाहिए, गोबर से लीप करके ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र कोई और भी बोले, या तो स्वयं वो व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला हो गए। इस मंत्र को जप करे। पूजा, दान तथा नाम स्मरण आदि में मंत्र ओम का योग करे। इस मंत्र को जप करें। बुद्धियों से पूजा, तदंतर विन्माद से स्तुति पाठ करके उनके ध्यान करें। उसके बाद ब्राह्मण तीनों अनार्थों के दान देने वाले भगवान विष्णु को चरण का हृदय में स्थान देते हुए पुत्र, मित्र और स्त्री, खेती बाड़ी तथा धन धान्य के प्रति अपनी ममता परित्याग कर दें। उस समय जीव का बहुत सी कष्ट होता है, उसके निवारण के लिए पुत्र आदि सभी परिजनों को मरण स्नान प्राणी को कल्याण हेतु ऊंचे स्वर में पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। पुरुष सूक्तम भगवान विष्णु का विशेष पाठ है। भक्तजन वाणी को यही विराम देते हुए आज का पाठ को छोड़ते हैं। कल फिर हमारे साथ जुड़ जाइए, इस गरुड़ पुराण का पाठ को आगे बढ़ाएंगे। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। अब हम लोग थोड़े से प्रार्थना मंत्र भजन सुन करके और वाणी को और आज का विषय को छोड़ते हैं। ॐ अच्युतं केशवम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदये मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं रसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणु मधुरा रेणु मधुरा पानी मधुरा पादव मधुरं नित्यं मधुरं सखेयं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं समरं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुरं दीपतेरखिलं मधुरं गजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा इष्टिं मधुरं सृष्टिं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमां वन्दनारमृत्युर्मुच्येमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमां वन्दनारमृत्युर्मुच्येमामृतात् ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां प्राणि पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सतगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योमामृतं गमया ॐ पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। जना जुड़ने के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आशा रखेंगे कल फिर सुबह के बेला में तर्पण में सब आप जुड़ जाइए और शाम का गरुड़ पुराण का पाठ आपके बीच में ले आएंगे। पितृपक्ष श्राद्ध का लाभ उठाइए। कल त्रयोदशी पड़ जाएगी, शुक्रवार को चतुर्दशी है और शनिवार को अमावस्या, जिस सर्व पितृ देवताओं का अमावस्या उस दिन भी हमारे साथ ऐसे दोनों समय सुबह शाम जुड़े रहिए। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम।